नमस्ते बाल मित्रों, आज हम धोरण 5 विषय हिंदी के अंदर पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 हंसी का पिटारा। आप सभी को पता ही होगा, हंसी का पिटारा यानी कि चुटकुले। चुटकुले એટલે આપણે એને શું કહીએ? ગુજરાતીમાં ઉખાણા। આપણે સરસ મજાના એકબીજાને કહીએ છીએ ને, જોક્સ કહીએ છીએ ને, કે જેનાથી આપણે મજા આવે, હસવું આવે। હા, એ સાંભળીને આપણે હસવાનું મન થાય। તો જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ ઉદાસ થતું હોય અને એને મજા ના આવતી હોય તો બીજી વ્યક્તિ એને શું કરશે? આવા સરસ મજાના જોક્સ કરીને એને હસાવવાની કોશિશ કરે છે ને, એટલે ખુશ રહેવું જોઈએ આપણે એમ। तो आज આપણે पाठ 6 છે हंसी का पिटारा। वह पाठ आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 35 पर देखना है और समझना है। चलो आज हम हंसते हैं थोड़ा सा। सुनकर ये चुटकुले सुनकर हंसी आएगी ना आप सभी को। देखना यहाँ कैसे चुटकुले दिए गए। चलो पहला चुटकुला है कि यहाँ पे जो दिया गया है उसमें पहला है ये वाला। अब देखो इसके सामने दिया गया है, बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है। यानी कि यहाँ पे एक लड़का है जो अपनी, यह इसकी माँ है। तो माँ है वो अपने बेटे से कह रही है कि बेटा यहाँ गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। देखो पहला चित्र इसका है। अब दूसरे चित्र में, अरे रे अरे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। वहीं माँ थोड़ी देर के बाद आती है और देखती है तो गधा गेहूँ खा रहा था और बच्चा है, उसका बेटा है जो, वो गेहूँ को खाने से रोकता नहीं है, गधे को उसको हटाता भी नहीं है। अब तीसरा चित्र है, इसमें देखिए आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। क्या हुआ देखो, आप सभी को समझ में आया कि बेटा बोल रहा है कि आपने गाय को हटाने को कहा था, गधे को नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया? गधे को गेहूँ खाने के लिए खाने दिया। तो यहाँ पे हंसी आई कि नहीं? तो आएगी ना, क्योंकि थोड़ी सी वो अक्ल लगाता तो उसको पता है कि गेहूँ सुखाने के लिए रखा है, कोई भी आए तो उसको खाना नहीं देना चाहिए। मगर उन्होंने क्या कहा? जितना उसकी माँ ने कहा था उतना ही उन्होंने किया। इसलिए गधे को गेहूँ खाने दिया। इसलिए गधा गेहूँ खा रहा था और इस तरह माँ उस पर चिल्लाती है। तो समझ में आया ये चुटकुला। इसी तरह इस पाठ के और भी बहुत सारे चुटकुले आप बना सकते भी हो। तो यह पाठ में इतना ही है कि इस प्रकार के चुटकुले हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे चुटकुले भी बना सकते हो। और इसके साथ देखो यहाँ पे दूसरे पीछे चुटकुले भी दिए गए हैं पेज नंबर 36 पर। दूसरा है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त दीपक बोल रहा है मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त मूर्ख है। देखो उन्होंने क्या मूर्खता की कि उन्होंने जब दोस्त ने व्याकरण यानी कि ये व्याकरण के लगता हुआ एक चुटकुला है। એટલે કે તમે સમજી લો કે હિન્દી વ્યાકરણમાં ઘણી વખત એવો કોઈ શબ્દ હોય કે જેના બે અર્થ થાય કે અહીંયા કને આ દીપક લખેલું છે, હવે દીપક એ શું છે? તો દીપક છે અહીંયા કને જે એનો દોસ્ત છે એ એને કહે છે કે દીપક મેં મીઠાઈ નહીં खाता। એટલે એને એમ કે છોકરાનું નામ છે જે મીઠાઈ નથી ખાતો, પણ એને દીપક શું કીધું છે? એક દીવો પણ કહેવાય। તો અહીંયા કને બે અર્થ થાય છે। એટલે કે દીવો કોઈ દિવસ મીઠાઈ ખાય અને એને આ સમજ્યો કે દીપક એટલે કે છોકરો મીઠાઈ નથી ખાતો, એને નથી ભાવતી। એટલે કે એક શબ્દના બે અર્થ નીકળે। હવે એવી રીતના ત્રીજો છે માલિક
नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर क्या कर रहा है, थोड़ी देर के बाद आता है और मालिक से बोलता है कि रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगाऊं? देखो, सेठ थे, उन्होंने कहा था कि तू कोई भी काम कर। अपने नौकर से कह रहा है कि तू कोई भी काम कर, तू मुझसे पूछ कर ही करना। तो जब रसोई घर में बिल्ली आती है दूध पीने के लिए, तो वो भी उसको भगाता नहीं है, वो भी क्या कर रहा है, सेठ से पूछने के लिए जा रहा है कि मैं उसको भगाऊं कि नहीं। तो ये भी एक चुटकुला हुआ। इसी तरह चौथा है, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? क्या हुआ यहाँ पे, दुकानदार क्या समझा कि जो बिस्किट खरीदने के लिए आया था उसको लगा कि कुत्ते के बिस्किट वो खाएगा खुद, तो वो उससे क्या पूछता है कि यहाँ खाओगे या घर ले जाओगे? इसका हुआ ना उल्टा मतलब। इसी तरह पांचवा है, रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहे? श्यामू, मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से नहीं पूछ रहा हूँ। यानी कि श्यामू को उन्होंने गधा कहा था और श्यामू क्या समझा कि उसके पास जो कुत्ता था उसको वो गधा बोल रहा है। यानी कि उन्होंने श्याम लड़का है उसको खुद को गधा कहकर बुलाता है, और श्याम है वो अपने पास जो कुत्ता खड़ा है उसको समझकर बोला कि ये कुत्ता गधा नहीं कुत्ता है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसके दो मतलब निकलते हैं या उल्टे सीधे मतलब भी निकालते हैं लोग। तो इस तरह एक प्रकार के जोक्स भी बनते हैं, चुटकुले भी बन जाते हो। तो आप घर पर बैठकर ऐसे ही मज़ेदार और भी बहुत सारे चुटकुले बनाकर एक दूसरे को सुना सकते हैं। देखो यहाँ पे अभ्यास क्रम है, तो अभ्यास क्रम में पहला है, बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। यानी कि आप अपने घर पे अपने सहपाठी यानी कि अपने भाई बहन है उसको भी आप चुटकुले बनाकर सुनाओगे। पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़िए। हाँ देखो यहाँ पे आप सभी के घर पर पेपर तो आता ही होगा, कच्छ मित्र, जिसमें समाचार पत्र है, जो इसमें बहुत सारे चुटकुले भी आते हैं। तो ये चुटकुले आप ढूंढकर पढ़ना, और इसी में से कुछ चुटकुले आप अपनी पाठ नोटबुक है जो इसके पीछे भी आप लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। देखो यहाँ पे 2 स्टार किए हैं, एक स्टार में है जो विलोम यानी कि विरोधी शब्द दिया है और दूसरे में उसका उत्तर दिया है। जैसे कि यहाँ सुख है तो पहला यहाँ सुख लिखा हुआ है, पहले स्टार में ये सुख है, तो यहाँ क्या हुआ, सूखा तो यहाँ पे गीला, तो उसी में से दूसरे में से उसका उत्तर ढूंढना है। यानी कि यहाँ पहला है सुबह, तो दूसरा है शाम, तीसरा है दोस्त तो दुश्मन, चौथा है दिन तो रात, पांचवा है गलत तो सही, छठा है मूर्ख तो बुद्धिमान। तो इस प्रकार दोनों स्टार में से आप इसके सही उत्तर ढूंढकर यहाँ पे जिस प्रकार उदाहरण दिया है इसी प्रकार आप सभी को लिखना होगा। अब देखो ये तो हुआ विलोम शब्द। अब इसके बाद उपयुक्त विलोम शब्द का आधारित वाक्य बनाए, यानी कि जो यहाँ पे विलोम शब्द है उसके आधार पर सही विलोम शब्द और गलत दोनों के 2-2 वाक्य बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक उदाहरण के तौर पर रखा है, मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। इस प्रकार आप दूसरे भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इन्हीं और क्या कहते हैं छांट कर लिखिए, इन्हें और क्या कहते हैं। देखो यानी कि दोस्त तो क्या होता है, मित्र होता है, तो ये क्या हुआ, समानार्थी शब्द। ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है वो समानार्थी शब्द का है। मतलब कि यहाँ पे उसको आपको बताना है सही तरीके से कि इसको पहचानना है कि इसको क्या कहे। जैसे कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं पूरे,
हाँ, ये सभी शब्द। तो इसी के आधार पर उसके आंसर उत्तर यानी कि आपको ढूंढने हैं दूसरे कोष्टक में। जैसे कि दोस्त तो मित्र, मूर्ख तो बेवकूफ, सुबह तो प्रातःकाल, उसका दूसरा हुआ ना, दूसरा उत्तर हुआ। ये देखो, सुबह तो प्रातःकाल, वक्त तो समय। तो इस प्रकार आप सभी को यह उसके उत्तर है यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया भी गया है। अब इसी के आधार पर समानार्थी शब्द के आधारित वाक्य भी आप सभी को यहाँ पे एक उदाहरण दिया है और बहुत सारे दूसरे भी इसके आधार पर वाक्य बनाने होंगे। तो आज यह पाठ है यहाँ पे पूर्ण करते हैं और आप सभी को यह पाठ भी समझ में आ गया। घर पे बैठकर मनोरंजन के तौर पर आप बहुत सारे चुटकुले पत्रिकाओं में से ढूंढकर भी आप लिख सकते हो और दूसरों को सुना भी सकते हो। अस्तु।